हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसमें कैटेगरी 1 यानी कि डिप्लोमा की जो वैकेंसी आई है उसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए, BARC की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसमें डिप्लोमा और ITI वालों के लिए बेहतरीन चांस है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में सेलेक्ट होने का, और क्योंकि इसमें काफ़ी बम्पर वैकेंसी है। सिलेबस का PDF, प्रीवियस ईयर पेपर का PDF व स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैटेगरी 1 में कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं और यहाँ पर हम किस किस सिलेबस की डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैटेगरी 1 है स्टाइपेंड ट्रेनिंग, इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसके सिलेबस की। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की, उसके बाद मैकेनिकल की, इसके बाद सिविल की। यहाँ पर मेनली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की डिटेल सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, और इन सभी का प्रीवियस ईयर का पेपर का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं BARC स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आप कैसे BARC में सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। इससे ईजी सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो देखा होगा आपने। देखिए, इसमें देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें आपका 2 स्टेज में होगा, यानी कि 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले आपका इसमें होगा एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे और इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, यानी कि आप BARC में सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक, यानी कि BARC में सिलेक्ट होने के लिए 2 स्टेज को क्वालिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद होता है इंटरव्यू। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंटरव्यू। देखिए जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका मैटर करेगा कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। यानी कि इंटरव्यू के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में जिस प्रकार से आपका नंबर्स होगा उसी प्रकार से आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका कोई भी वो रिटन एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग नेचर है कि आपको क्वालिफाई करना है, उसका मार्क्स जो है आपका मतलब फाइनल सिलेक्शन में उसके मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपका इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के बेस पर होगा, और आपके जो रिटन टेस्ट होगा नहीं, उस रिटन टेस्ट का कोई भी वेटेज इसमें नहीं लिया जाएगा। अब बात आती है एग्ज़ाम पैटर्न का। देखिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बहुत ही इजी है। देखिए आपका इस एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपका इसमें एक एग्ज़ाम होता है जो कि 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उस एग्ज़ाम में आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। 40 क्वेश्चन होंगे, और 40 क्वेश्चन कहाँ से होंगे, ये आपके कोर सब्जेक्ट से होंगे। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करेंगे तो 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के होंगे, मैकेनिकल से अप्लाई करेंगे तो मैकेनिकल की आपको कोई भी अन्य सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, केवल आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक से इंपॉर्टेंट हो। जैसे आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपका 1 घंटे का एग्जाम होता है, उसमें आपके 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिलेवेंट डिसिप्लिन के यानी कि कोर से आपके होते हैं। अब बात आती है इस, देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1 मार्क कट कर लिए जाते हैं, और सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इसका रिटन एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ज़्यादातर ध्यान देना होगा इंटरव्यू में, क्योंकि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पर होगा। जो लोग काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPPCL SCJ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होगा इसको क्लियर करना, क्योंकि इसमें केवल 40 क्वेश्चन होते हैं जो कि कोर सब्जेक्ट से ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके इसके सिलेबस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की। इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद हम आपको इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की, तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से, पावर सिस्टम से, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से, कंप्यूटर कंट्रोल ऑफ प्रोसेस नेटवर्क से, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ट्रांसड्यूसर से क्वेश्चंस आते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन होते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिकल के सिलेबस को, कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए फ्लूइड मशीन से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी ऑफ मशीन से, ऑपरेशन रिसर्च से, मशीन डिज़ाइन हो गया, इंडस्ट्री सेफ्टी हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल, मशीन एंड मशीन टूल ऑपरेशन, मेटल कास्टिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल,
इसके बाद एक कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सभी सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन, इंजीनियरिंग मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यहाँ पर बाकी टॉपिक आप देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं सिविल के लिए। सिविल में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए बिल्डिंग प्लानिंग से क्वेश्चन आते हैं, वैल्यूएशन से आते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर से, प्रोफेशनल प्रैक्टिस से, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 1 और 2 रोड से आते हैं, क्वांटिटी एस्टिमेशन के क्वेश्चन होते हैं, बिल्डिंग कोड के होते हैं, टाउन प्लानिंग के GIS से क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस के क्वेश्चंस होते हैं, इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का सिलेबस। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, जिसमें कि 40 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होते हैं और गलत आंसर देने पर 1 मार्क आपके कट जाते हैं। यहाँ पर आपके सामने इलेक्ट्रिकल का प्रीवियस ईयर का पेपर शो हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन इसमें आता है। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे द पावर कंज्यूम्ड इन अ इलेक्ट्रिक इन अ सर्किट एलिमेंट विल बी लीस्ट व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें फॉर्म फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ। तो देखिए यहाँ पर इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे देंगे और इसका जो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि इलेक्ट्रिकल वाले किस प्रकार से इसकी तैयारी करें। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं और इसमें अप्लाई किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टडी मटेरियल से संबंधित जो भी होगा हमारे पास है, सब कुछ आपको हम टेलीग्राम पर चैनल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 40 क्वेश्चन का PDF देख सकते हैं। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम ये प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। आप लोग इसमें जरूर से अप्लाई कीजिएगा। हमारे चैनल के जितने भी स्टूडेंट सब लोग इसमें अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है, ऐसे रिक्रूटमेंट बार बार नहीं आता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके मतलब कि बताएंगे आपको इसके बारे में कि आपको इसकी तैयारी कैसे करना है, किस बुक से पढ़ना है, कहाँ से मॉक टेस्ट देना, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे और पूरी तैयारी कराएंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।